स्प्लेंडर BS6 आप देख सकते हैं कि ये स्प्लेंडर BS6 है हीरो की। यहाँ पे थ्रॉटल बॉडी लगा हुआ है और इसमें प्रॉब्लम है कि इसकी चेक लाइट जल रही है और गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलने में बंद नहीं हो रही है पर चेक लाइट जल रही है। अब प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम चेक करने के लिए हमने लगाया इसके अंदर ये डायग्नोस टूल। अपना डायग्नोस टूल जब ये लगाया है तो इसके अंदर ये बता रहा है कि इसमें एक कोड है वायरिंग में। तो अब वो एक कोड कौन सा है तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। मेरे मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन हो रखी है तो वो साफ़ आ नहीं रहा है। तो ECU में एक कोड यहाँ पे बता रहा है, ऑन बता रहा है। तो अब इसको क्लियर मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि फिर इसको मैं ओके कर रहा हूँ। तो रीड कोड पे जाएंगे। अब रीड कोड पे जाकर हमें यहाँ पे भी फिर एक बार एंटर करना है। अब ये जो बता रहा है इसमें इसने कोड तो बता दिया है पर कोड का नंबर बताया है खाली। कोड का नंबर है P1532 और यहाँ पे कंप्लेंट नहीं बताया कि क्या चेक करना है। तो ये 1532 का जो कोड है, P से जितने भी कोड होते हैं ना ये लगभग सभी गाड़ियों के सेम होते हैं। तो ये इंटरनेशनल कोड हैं P0 132 135 P0 1230। ये जितने भी कोड आते हैं मतलब P से जो भी कोड शुरू होंगे ये कॉमन ही है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं कि मैं पहले गाड़ी की करता हूँ चाबी बंद, ठीक है। तो कोई भी कोड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो घबराना नहीं है कि भाई ये कोड तो बता ही नहीं रहा, डिवाइस ख़राब है क्या है। अब ये इसकी हम सीट खोल चुके हैं। अब यहाँ पर टैंक के नीचे तो जो P01532 का कोड होता है ये होता है बैक एंगल सेंसर का, और इसका सेंसर यहाँ लगा हुआ है ये यहाँ पर, ठीक है। तो इसके तार यहाँ पे चूहों ने काट दिए हैं। ये वायरिंग चूहों द्वारा काट दी गई है। तो पहले इसको हम जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद स्कैनर से इरेज करके फिर चेक करके दिखाते हैं, ठीक है। ये वायरिंग से तार काट दिया गया है तो इसके लिए टैंक उतारना पड़ेगा। उतारते हैं। ये यहाँ पर कटा हुआ है तार, यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से कटा हुआ है। तो इसको निकालते हैं बाहर। ये तो हो गया यहाँ पे बिल्कुल ओके। ये तार सारे कटे हुए जोड़ दिए गए हैं। अब इसको लगा के टैंक कर लेते हैं फिट, उसके बाद ऑन करके दिखाते हैं। ये यहाँ ये आ रही है चेक लाइट। अब इस चेक लाइट को हम करेंगे दूर। इसको दूर करने के लिए यहाँ पे दबाया एंटर, और एंटर दबाने के बाद यहाँ पे इसका रीड कोड पे आ गए। रीड कोड के बाद करंट DTC पे आ गए। DTC पे आ गया 15032 P1532। अब हम यहाँ से जाएंगे पहले बाहर।
यहाँ पे आए बाहर, यहाँ आ गए इरेज कोड पे। ये इरेज कोड किया। अब ये कह रहा है क्लियर करने के लिए, क्लियर कर दिया। चाबी ऑन ऑफ करने के लिए चाबी ऑफ करो, चाबी ऑन। अब हम दोबारा इसको रीड कोड करेंगे। यहाँ पर ECU में DTC 0 हो गई है। ऑफ़ के नीचे देखिए 0 लिखा हुआ है। लाइट भी MIL स्टेटस जो है वो ऑफ़ है। तो अब हमारा इसमें नो फॉल्ट कोड बताना चाहिए। तो यहाँ रीड कोड पे आए। अब रीड कोड पे देखिए बिल्कुल भी करंट DTC में अभी यहाँ पे बता रहा था। अभी ये कह रहा है कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। जो भाई डिवाइस तो डिवाइस की लैंग्वेज ही बोलेगा, और डिवाइस की लैंग्वेज हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर रखी है, हिंदी इसमें आता नहीं है। तो ये साफ साफ बता रहा था व्हीकल हैज़ नो फॉल्ट कोड्स। तो जिसका हिंदी हम अनुवाद कर सकते हैं कि इसमें अब कोई फॉल्ट नहीं है। तो ये ओके हो चुकी है। तो इसमें P1532 था, 0 लगाएंगे तो 3 अंकों का आएगा। तो P जो 1532 था वो कोड आता है उसका बैक एंगल सेंसर का, जिसके तार कटे हुए थे हमने यहाँ से जोड़ के ओके कर दिया है। तो अब इसको यहाँ पे स्टार्ट करके लाइट को भगाते हैं। पहले ये लाइट यहाँ से चली गई, अभी तक ये लाइट, बाकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये हीरो की गाड़ियों में ऐसा सिस्टम है कि आप इन गाड़ियों में अगर बैक एंगल स्विच का तार कट जाएगा या फिर तार कटते ही वो अपने आप बाईपास हो जाता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। अगर वो बाईपास होने का सिस्टम नहीं होता तो फिर दिक्कत आती। ओके, थैंक यू, राम राम।